जो लोग अप्रैल महीने में मैपिंग करवाए, मैपिंग इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन के मातहत मैपिंग की गई, मैपिंग के सबूत है लोगों के पास और उनके आज फॉर्म नहीं आए, उनका यादी में आज नाम नहीं है। तो उसके ताल्लुक से 20 जुलाई तक का हमने इनको वक्त दिया है कि 20 जुलाई तक आप इस पर डिसीजन लीजिए। जुलाई को हम SIR में सहयोग करते हुए सहयोग आंदोलन प्रांत ऑफिस के बाहर करेंगे। तमाम जो आसपास के इलाके की जितनी यादियां हैं, उन यादी पर फॉर्म भरने का काम यहाँ रहनुमाई हो रही है और मैं ये समझती हूँ कि ये ऐसा फाल काम हो रहा है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए। यादी नंबर 224, 225, 227, 229, 230, 232 और 235 यादी नंबर के BLOs यहाँ पर बैठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉर्म भरने का काम भी किया जा रहा है। अगर आपको 2 मरतबा हरा दिया गया है और तीसरी मरतबा कोर्ट के मामले के भी आपकी पिटीशन खारिज हो गई है, तो आप ये ख्वाहिश छोड़ दो कि आपको शहर ऑप्शन दे। शहर ऑप्शन के मूड में है, एक MLA की नाकाम कारकर्दगी से शहर बदसन है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई नया ऑप्शन अच्छा आए तो आवाम उधर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के तौर पर उभरी है। कोई भी ऐसे मदारिस है वहाँ पर हर हफ्ता आप इस्लाह जलसा, इस्लाह मुआशरा आप लोग करना चाहिए। मेरी ये एक राय है आवाम से। आज बरोज फिर 13 जुलाई तकरीबन 6 बजे के दरमियान नेशनल हाईवे नंबर 3 पर उसको होटल के सामने जो है तो हमारे बिरादरान वतन हिंदू बहन और भाई थे जिनका एक्सीडेंट हुआ। एक पुख्ता रास्ते में आने की वजह से जो है तो उनकी गाड़ी स्लिप हो गई। हमारे यहाँ पर कुछ कुशल वर्कर सऊद भाई और ऐसे नौजवानों ने हमने शहजाद खान सभी नौजवान जो आपको नजर आ रहे हैं मदद किया और अल्लाह की मदद से उनको एम्बुलेंस के जरिए जो है तो अस्पताल भिजाया है। बंटी एम्बुलेंस वाले ने उड़ा के लेकर गया। ये रहने वाले तलवाड़ी के बता रहे हैं, ताते चौहान ऐसा नाम लड़की के बता रहे। तो मैं नेशनल हाईवे नंबर 3 के पर जो सफ़र करते हैं, इसके अलावा जो हाईवे पे सफ़र करते हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, हेलमेट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस हाईवे पे जो है तो जगह जगह पे जो है तो गड्ढे हो चुके हैं। अभी हमने हमारी PT न्यूज़ में जब आवाज़ उठाए थे तो थोड़ा पैच वर्क को किया, मगर कहीं ना कहीं अभी भी कहीं बाकी है। तो हम रोड डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं, लोग इस तरीके से जो है तो गड्ढे पे गिरते हैं, पड़ते हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सभी नौजवानों ने उनकी मदद करके एम्बुलेंस के जरिए मालेगांव साइकेल अस्पताल में उनको भिजाया। आज जब तकरीबन 6 बजे के दरमियान नेशनल हाईवे नंबर 3 पर जब एक्सीडेंट हुआ तो हमारे इस्लाम पार्टी के खालिद हाजी साहब का भी हमें कॉल आया कि अर्जेंट वहाँ पर पहुँचो, हमारे कुछ बिरादरान वतन हिंदू बहन भाई का एक्सीडेंट हुआ, जो भी उनको मदद लगेंगी तुम मदद करना। एम्बुलेंस का भाड़ा अगर लगता है तो मैं एम्बुलेंस का भाड़ा भी दे दूँगा। उनको ताबड़तोड़ एम्बुलेंस में डालकर जो है तो इनको अस्पताल भिजाओ ताकि इनकी जान बच जाए। मैं ऐसे सेकुलर सोच रखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी का नाम है इस्लाम मगर सोच सेकुलर है, तो मैं तहे दिल से खालिद हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में शहर में अपनी खिदमत को बहुत अच्छी तरीके से आप अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह आप अपनी खिदमत को अंजाम देते रहे। ऐसी हमारी सब सोशल वर्करों की गुजारिश है आपसे। में जो बुलंद इकबाल हॉल में हेल्प सेंटर SIR का चल रहा है, इसमें ख़ास बात यह है कि मालेगांव शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग यहाँ आबाद हैं और मुख्तलिफ़ रियासतों से आबाद हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल जो आ रही है लोगों की यादी ढूंढने की। जो मुकामी यहाँ की यादियाँ हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें शहर के दूसरे इलाके के लोग जो यहाँ पर आबाद हैं वो भी अपना फॉर्म यहाँ से भरवा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक रमज़ान पूरे के एरिए के लिए नहीं बल्कि शहर के तमाम एरिए। यहाँ एक ख़ास बात ऐसी हुई कि जब यहाँ इंतज़ाम हुआ तो उसके बाद से ये पूरा इलाका जो है वो साइजिंग और कारखाने का इलाका है। तो जो लोग बाग महमूद में रहते हैं, जो लोग शहर के दूसरे हिस्से में रहते हैं, वो यहाँ की सहूलत देख के अपना फॉर्म भरवाने भरोसे के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हेल्प सेंटर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की रहनुमाई कर रहा है। वार्ड नंबर 3 रमज़ानपुरा बुलंद इकबाल हॉल पर
शान हिंद निहाल अहमद साहिबा की क़यादत में SIR हेल्प सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ पर यादी नंबर 224, 225, 227, 229, 230, 232 और 235 यादी नंबर के BLOs यहाँ पर बैठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉर्म भरने का काम भी किया जा रहा है। आवाम के लिए मुफ्त में फॉर्म भरने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आवाम की पूरी रहनुमाई की जा रही है शान हिंद निहाल अहमद साहिबा की क़यादत में। पार्टी के ज़िम्मेदार नासिर खान साहब की रहनुमाई में उनकी मेडिकल के पास, खान मेडिकल के पास, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6 इनका हेल्प सेंटर चल रहा है, जहां यादी नंबर 18, 20 और 22 इस यादी पर के फॉर्म मिल रहे हैं। लेकिन तमाम जो आसपास के इलाके की जितनी यादियां हैं, उन यादी पर फॉर्म भरने का काम यहाँ रहनुमाई हो रही है। और मैं ये समझती हूँ कि ये ऐसा फ़ाल काम हो रहा है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए, क्योंकि एक तरह से लोगों का इत्मीनान है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो काम करते हैं कानूनी सूझबूझ के साथ करते हैं। तो न सिर्फ इस इलाके से बल्कि दूसरे इलाके के लोग भी यहाँ आके फॉर्म भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक निवेदन प्रांत साहब के नाम से नायब तहसीलदार को दिया गया। SIR का जो सर्वे चल रहा है, इसमें कई अलग अलग मसले आ रहे हैं। सियासी लोग, समाजी लोग सहयोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और सरकार की मदद कर रहे हैं, मगर जिस तरह का सहयोग डिपार्टमेंट से लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो लोग अप्रैल महीने में मैपिंग करवाए, मैपिंग इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन के मातहत मैपिंग की गई, मैपिंग के सबूत है लोगों के पास, और उनके आज फॉर्म नहीं आए, उनका यादी में आज नाम नहीं है। और ये शिकायत ज़बानी प्रांत साहब को की गई थी। उनका ये बोलना है कि अगस्त में हम उनके ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे, जबकि अगर 3 महीना पहले मैपिंग के वक्त उनकी ओट थी, कारपोरेशन इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया, और ये एक बड़ी तादाद है मालेगांव शहर में। तो ये गलती डिपार्टमेंट की है कि अगर मैपिंग हुई और आज उनका यादी में नाम नहीं है, तो उसके ताल्लुक़ से 20 जुलाई तक का हमने इनको वक्त दिया है कि 20 जुलाई तक आप इस पर डिसीजन लीजिए कि इनके फॉर्म कैसे मिलेंगे। क्योंकि जो लोग मैपिंग किए हैं उनके ताल्लुक़ से अगर इलेक्शन कमीशन या प्रांत साहब ने फ़ौरन एक्शन नहीं लिया, तो 21 जुलाई को हम SIR में सहयोग करते हुए सहयोग आंदोलन प्रांत ऑफिस के बाहर करेंगे। एक गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया था, मगर हम ये मानते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बाद ये हक हमको मिला वोट देने का, मगर आज एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत वोट देने का हक छीना जा रहा है। तो हम इसमें असहयोग नहीं करेंगे, सहयोग तो करेंगे, मगर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मातहत जो ऑफिसरान काम कर रहे हैं वो कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आ सकती कि जिनकी 3 महीना पहले इन्होंने ही मैपिंग की है, मतलब ये कि उनका यादी में नाम था, करण की यादी में नाम था, इसीलिए उनकी मैपिंग हुई। तो 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनकी करण की यादी से नाम कट गया? इस ताल्लुक से फ़ौरन एक्शन होना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन के लिए प्रांत साहब, सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार रहे कि मालेगांव से एक बड़ा आंदोलन होगा। इसी के साथ साथ अभी स्कूलों का टाइम कम कर दिया गया है, शॉर्ट टाइम कर दिया गया है। जिनकी एक शिफ्ट है वो स्कूलों में 10:30 बजे छुट्टी हो जाएंगी, यानी स्कूल का कामकाज खत्म हो जाएगा। जिनकी डबल शिफ्ट है उनका 2 बजे कामकाज खत्म होगा। हम एक बात ये देख रहे हैं कि अभी तक एक अंदाज से 3,18,000 फॉर्म में से 2 लाख फॉर्म BLOs ने वोटर तक पहुंचाया है, मगर फॉर्म भरकर वापस नहीं आ रहा है। लोगों के लिए हमने कई हेल्प सेंटर भी शुरू किए। इसी के साथ आज मैं TM स्कूल, निषाद स्कूल यहाँ पर बातचीत किया
कि स्कूल का टाइम कम हुआ है, तो जो लोग BLO नहीं हैं ऐसे टीचर्स मदद के लिए आगे आएँ और इन स्कूलों में भी हेल्प सेंटर कायम किया जाए। तो मैं मालेगांव शहर के तमाम ही स्कूलों के हेडमास्टर और मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा कि स्कूल का वक्त कम हो गया है, आप अपने स्कूल में जो टीचर्स BLO नहीं हैं आप लोगों का फॉर्म भरिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि लोग फॉर्म भरने में परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोग ऑनलाइन सर्विसेज वाले, जीरोक्स वाले, उनकी कंप्लेन मेरे पास आई है। मैं प्राण साहब को भी कंप्लेन 1-2 जगह की निशानदही किया हूँ कि 100 रुपया फीस लेकर फॉर्म भर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोग अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और गलत फॉर्म भरा जा रहा है और 100 रुपया लिया जा रहा है। इसलिए स्कूल के टीचर्स आगे आएँ। ये एक दूसरे की मदद करने का वक्त है 15 दिन, और हर तरीके से एक दूसरे की मदद करिए। हर सियासी पार्टी, हर समाजी कामकाज करने वाला शहर का पढ़ा लिखा नौजवान, वो अपने आसपास में रहने वाले, अपने दोस्त अहबाब, SIR के फॉर्म भरने में हमें एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक ख़ानदान की तरह मालेगांव शहर को मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिला वजह की बातें हमारे ताल्लुक़ से बहुत बोली जाती है, जबकि ऐसा कुछ हासिल नहीं होता। हमने देख चुका, एक SIT भी बैठाई गई मालेगांव शहर में, वो SIT का रिज़ल्ट क्या आया वो हम सबके सामने है। इसलिए SIR के सवाल पे मिलजुल कर सब लोग कोशिश करें। दूसरी बात, इससे पहले 11 पेपर्स की मालूमात थी कि 11 पेपर्स में से एक पेपर देना है, जमा करना है, जिसमें जन्म दाखला, पासपोर्ट और दूसरे कई पेपर्स थे। मगर अभी अपडेट हुआ है और 12वां आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी के तौर पर माना जाने वाला है। तो ये एक बड़ी राहत है कि आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी के तौर पर माना जाएगा। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड के अलावा उन 11 पेपर्स में से जन्म दाखला हो, पासपोर्ट हो या दूसरे जो पेपर्स हो वो हो, तो वो आधार कार्ड भी दे और वो पेपर भी दे। अगर वो 11 पेपर में से कोई पेपर नहीं जिनके पास है, तो वो सिर्फ आधार कार्ड भी दे सकते हैं। या आधार कार्ड की एक सहूलत मिलने की वजह से हमें राहत होगी। मैं दोबारा प्राण साहब पुलिस डिपार्टमेंट से वापस ये कहूँगा कि अगर 20 जुलाई तक जिनकी मैपिंग हुई है उनके फॉर्म नहीं मिले या उनके ताल्लुक़ से कोई 29 जुलाई से पहले कैसे उनके नाम आएंगे ये फैसला नहीं किया गया, तो हम 21 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये मालेगांव शहर के तमाम ही डिपार्टमेंट, शासन, इलेक्शन कमीशन सब ये बात याद रखें कि अन्याय की एक हद होती है। चलो 2 साल पहले एक हमारे साथ एक ओसामा बाबा हैं, वो 1962 से वोट दे रहे हैं। 1962 से 2026 के बीच में 50 इलेक्शन हुए होंगे पार्लियामेंट, असेंबली, लोकल बॉडीज़ के। वो आदमी 2026 कारपोरेशन तक वोट दिया, मैपिंग करवाया, आज उसकी भी वोट कट हो गई, उसकी भी फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ये किस तरीके का कामकाज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैपिंग वाले रोज़ाना रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच में समाजवादी ऑफिस आगरा रोड पर जिनकी मैपिंग हुई थी और उनका नाम नहीं अभी आ रहा है, उनका फॉर्म नहीं मिल रहा है, वो अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड का जीरोक्स करके अपना मोबाइल नंबर पीछे लिख के समाजवादी ऑफिस पे जमा करे। हर आवामी और समाजी मामले में समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी आगे आती है। शहर का MLA और MIM, देखिए अभी काम करने की ज़रूरत है। ये बात सच है कि सेकुलर फ्रंट की इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी लोगों की मदद कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। ये अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इसलिए कि फ़िलहाल मुझे SIR के ताल्लुक़ से फ़िक्र भी है और SIR के ताल्लुक़ से जो हालात मुस्तकबिल में दिख रहे हैं वो बहरहाल अच्छे नहीं हैं। इसलिए आज हमारी तवज्जो किसी भी तरीके से किसी भी वोटर का नाम ना कट हो इस पर है। बाकी MLA कैसे हैं, MLA क्या कर रहे हैं, ये जग जाहिर है, उस पर आज बोलने की ज़रूरत नहीं। आज सिर्फ SIR पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अपने गुफ्तगू में ये कहा कि कुछ लोग पैसा ले रहे, कौन है वो? चेहरा बेनकाब किया जाए।
मैं कंप्लेन दिया हूँ। अब वो छोटे छोटे सर्विसेज वाले नाम लेना, क्या नाम लूँ मैं, लेकिन मैं जो बोला लोग समझ गए। और बीएलओज भी जो बीएलओ हैं वो लोग भी, अब स्कूल का वक्त कम हो गया है तो अब पूरी ताकत से, पूरी दिलचस्पी से उन्होंने फॉर्म बांटने से लेकर फॉर्म भरने तक की कोशिश करना चाहिए और स्कूल वालों ने भी उनकी मदद करना चाहिए। अब ये नहीं सुना जाएगा कि स्कूल से वक्त नहीं मिल रहा है, स्कूल का टाइम भी कम कर दिया गया, इसलिए अब बीएलओ भी कोई बहानेबाजी ना करते हुए अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी के साथ साथ ये अपने ऊपर फ़र्ज़ समझे कि ये हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों की मदद करें, ये वक्त मदद करने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मोरगा 12 जुलाई बरोज़ इतवार स्कूल नंबर 1 में होने वाला जो इस्लाह माशरा बराए ख्वातीन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार हुआ। हम तमाम ही मालेगांव की माओ बहनों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं एक राय देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि यार हमारी माएँ बहनें जितने भी हैं मोहल्ले में हर हफ्ता एक शेड्यूल बना लिया जाए कि वहाँ पर हर हफ्ता इज्तिमा हो, क्योंकि अभी आने वाले जो हफ्ते में इंशाल्लाह बैठकर हम लोग एक मशवरा करेंगे, मीटिंग लेंगे और उसमें यही तय करेंगे कि अगला प्रोग्राम कब करना है। लेकिन जब तक अपने मोहल्ले में कोई भी ऐसे मदारिस है वहाँ पर हर हफ्ता आप इस्लाह जलसा, इस्लाह माशरा आप लोग करना चाहिए। मेरी ये एक राय है आवाम से। बस इतना ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँ। मैं अल्ताफ किराना वाला मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी सदस्य। SIR का मामला मालेगांव शहर के अंदर शुरू है। कामों की तकसीम से लेकर भरने का मरहला जारी है। उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन और जद्दोजहद के साथ लगे हुए, हत्ता कि मैं खुद फील्ड पर उतर कर लोगों को रास्ते में हूँ और BLO को ले करके मैंने काम काज कर रहा हूँ। मैं फील्ड पर सिर्फ बयानबाजी या फोटोबाजी से हटकर मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी है कि फील्डों पर रहकर लोगों की हमें मदद करना है, ना कि बयानबाजी करना है, ना तो बहुत ज़्यादा वो शोर शराबा, लेकिन लोगों को खिदमत करना है। और दूसरी बात ये है कि असम्बली इजलास था, हमेशा की तरह इस मरतबा भी मालेगांव शहर के MLA नाकाम साबित हुए। उन्होंने पहले ही टर्मों में यह बात कही थी कि असम्बली के अंदर अजलास जो है वो पिकनिक पॉइंट है, ये बात उन्होंने कही थी और वो बात को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। वो रिवायत तो वो आज तक निभा रहे हैं। वो पिकनिक पॉइंट समझ कर इजलास में नहीं जाते, ना ही आवाम को नुमाइंदगी का वो हक अदा करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मालेगांव शहर में सबसे बोगस MLA है और सबसे नाकाम और नाकारा MLA है, ये तो ये गलत नहीं होगा। ये एक मरतबा नहीं, मैंने बार बार कहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर इनके अंदर इतनी सारी बुराइयां है, ये निकम्मा और नाकारा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेख आसिफ साहब बहुत काबिल है, वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ये नाअहल है, नाकारा है, तो शहर अब ऑप्शन ढूंढ रहा है। आप ये ना समझो और उनके कार्यकर्ता लोग ये ना समझे कि अगर एक MLA वो नाकाम है तो आपके आमदार बहुत लायकदार है। अगर ऐसा होता, अगर वो काबिल होते तो ये शहर उन्हें 38,000 से फिर 162 वोटों से शिकस्त नहीं देती। ये जनता का फैसला था और जनता बेहतर जानती है। आज मालेगांव शहर की जनता तो इस तरह से बेदार है कि होटलों पर बैठकर वो दिल्ली का राजकारण बता देती है कि सरकार किसकी बनने वाली है, सरकार किसकी गिरने वाली है। ये हमारे शहर का आलम है। अगर आपको 2 मरतबा हरा दिया गया है और तीसरी मरतबा कोर्टों के मामले से भी आपकी पिटीशन खारिज हो गई है, तो आप ये ख्वाब ही छोड़ दो कि आपको शहर ऑप्शन देगा।
शहर ऑप्शन के मूड में है। एक एमएलए की नाकाम कारकर्दगी से शहर बदजन है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई नया ऑप्शन अच्छा आए तो आवाम उधर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के तौर पर उभरी है और लोगों का रुझान बन रहा है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ इस्लाम पार्टी के लोगों से कि आप ये ना समझें कि आपकी पार्टी के अंदर बगावत नहीं है या आपसे नाराज़ नहीं है। लोग मुझसे रब्ता करते हैं, वहाँ भी एक बेचैनी का माहौल है। लोग भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जिनके पास 20 साल से कॉर्पोरेशन का इक़्तिदार रहा हो, उसके बावजूद ये शहर खंडर बन गया। 20 साल का इक़्तिदार कम नहीं रहता। महापुर घरों के अंदर कितने का, आज भी महापुर उनका है और बूंद बूंद पानी के लिए लोग आज भी तरस रहे। शहर खंडर हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया, लोग परेशान हाल हो गए। SIR में भी आज कोई नुमाइंदगी मैडम साहिबा की नहीं है महापुर होते हुए भी, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आयुक्त साहब को इंचार्ज बनाया गया। तो आप मुफ्ती इस्माइल की नाकामी को अपनी कामयाबी से बराए मेहरबानी ताबीर ना करें, क्योंकि तो शहर के अंदर आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी आएगी। हमारे ऊपर के नेता का आने का प्रोग्राम है, मैंने उनको पूरा प्रोसेस दिया है कि आने वाली असेंबली में आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ का माहौल साजगार है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप आइए, मालेगांव के माहौल को देखिए और बहुत जल्द तो वो आएंगे और यहाँ ऐलान भी होगा कि मालेगांव शहर के अंदर 1 हल्का रहता है तो भी उम्मीदवार रहेंगे और 2 हल्का रहता है तो भी रहेंगे, बहरहाल रहेंगे। और आवाम से मेरी अपील है, ऑप्शन नहीं ढूंढोगे तो ऑप्शन को चांस नहीं मिलेगा तो शहर इसी तरह तबाह बर्बाद होगा। इधर जाओगे तो वही हाल होगा कुछ नहीं। फिर 15-20 साल हम चले जाएंगे पीछे। हमें अब आगे जाना है, हमारे बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल के बारे में हमें गौर व फिक्र करना है। आने वाले समय में हमें पानी फ्री मिले, 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, अच्छी तालीम मिले, ये सब बारे में हमें इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।